जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। एक ज्ञायक भाव हूँ। एक ज्ञायक देव हूँ। यह देह अनंत परमाणुओं का पिंड है, मगर मैं चैतन्य परमात्मा घन पिंड हूँ। इन परमाणुओं के साथ मुझे कोई संबंध नहीं है। बात बस इतनी ही है कि जो ज्ञेय ज्ञान में जानने में आया और श्रद्धा का स्वभाव है उसे अपना मानना। जो मिला उसमें अपनापन अपने आप हो गया। बिना कुछ सोचे ही यही तो कारण है कि माँ के गर्भ में जब बच्चा पैदा होता है तो उन परमाणुओं को, उस देह के बारे में वह कुछ भी नहीं जानता। न तो माता पिता के बारे में जानता है, न मनुष्य भव के बारे में जानता है। वह बेटा जो परमाणु का योग मिला, उन परमाणुओं के पिंड में अपने आप ही मानने लगता है कि यह मैं हूं। ऐसे ही हमने अनंत देह के अनंत परमाणुओं के पिंड में ऐसा अपनापन किया और ये परमाणुओं का योग भी इतना क्षणभंगुर था कि अभी जिन परमाणुओं को मैं अपना कहता हूं,
ये जो सांसें मैं ले रहा हूं अभी मेरे शरीर के भीतर गई, अब ये कहता हूं कि ये सांस मेरी है। और जैसे ही ये हवा शरीर के बाहर गई और आपने सांस ली, वह परमाणु आपके शरीर में गए, आपने माना कि ये सांस मेरी है। जो पल पल में ये पलटता हुआ रूप है, उस रूप का निरीक्षण करें और इस प्रकार से ये विचार चलता रहे कि इन परमाणुओं में जो मेरा ये अपनेपन की जो कल्पना है, ये कितनी सरासर झूठ है। और जब इस प्रकार से अपनी ही कल्पना और मिथ्या मान्यताओं का निरीक्षण होगा, फिर ये सत्य क्या है कि जो सदा काल टिक करके रहता है। जो अपना है वह सदा काल अपने साथ टिक करके रहेगा, जो अपना नहीं है वह छूट करके दूर हो जाएगा। तो विकल्प भी जाते हैं, परमाणु भी जाते हैं, इसलिए अपने को उस स्वरूप तुम अनुभव करो, बिल्कुल ही नई सत्ता। जैसे नए वस्त्र पहनने के बाद में अपने को दर्पण के सामने तुमने खड़ा रख दिया, जरा इसका विचार ही करना कि दर्पण के सामने तुमने अपने को अब वहां खड़ा रखा है। तो पहले जो पुराने वस्त्र थे, उन वस्त्रों को बदल करके अब नए वस्त्र पहने हैं। नए वस्त्र को जब देखते हो, तब देखते समय अपने बारे में जो पहले छवि तैयार थी, अब कैसी नई छवि दिखती है। व्यक्ति वही है, सिर्फ वस्त्र बदल गए, दिखावा बदल गया, मगर वह व्यक्ति वही है। वस्त्र बदलने पर भी उस व्यक्ति में जो श्रद्धा है, उसमें फर्क नहीं पड़ा। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा ऐसी जागृति से भरे हुए हैं कि ये पर्यायी के वेश को वे बदलते रहे। ये निरंतर जानना 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 निर्लेप होकर के हो, निर्लेप होकर के वहां पर ऐसे ही ये स्थिति है। अस्पर्शी रह करके उस वस्त्र को ओढ़ा और फिर भी उस ध्रुव चैतन्य सत्ता में, उस ध्रुव चैतन्य सत्ता में मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जो ध्रुव चैतन्य सत्ता, उसमें वो विकल्प जो है वो विकल्प नहीं आया। क्योंकि वो विकल्प भी जहां तक प्रतिबिंबित होता था, उस प्रतिबिंबित होने वाली वो जो एक समय की ज्ञान की अवस्था, उसमें भी जिसकी स्पर्शना नहीं हुई, ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान मैं हूं। तो उस एकांत का अनुभव करो भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा सत्ता स्वरूप अनुभव कि जैसे कोई व्यक्ति लेटा है पलंग पर और उसने मच्छरदानी बांध करके रखी है। तो मच्छर अब उसको काटने के लिए आते हैं, मगर आ नहीं पाते क्योंकि वो मच्छरदानी रोक देती है। अब मच्छर उस आदमी को छूते नहीं है, मच्छर तो छूते नहीं है, मगर वो मच्छरदानी भी छूती नहीं है। वो तो बाहर की ओर बंधी हुई है ना, वो मच्छरदानी को ओढ़ करके नहीं सोया है। वो वस्त्र का आवरण है, मगर उस आवरण में भी जिसकी स्पर्शना नहीं होती है, वो जो मध्य में सोता हुआ व्यक्ति उस आवरण को भी वही नहीं छूता। तो भगवान वो जो एक 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 समय के परिणाम को जो नहीं छूता, वो विकार को छूने कैसे जाएगा। ये मच्छर, ये मक्खी, ये जो जानवर, ये जीव जंतु, वहां जो बीच में जो प्रोटेक्शन है, उसके अंदर नहीं आ सकते। इसलिए समस्त ज्ञेयों की जो सीमा है, वो समस्त ज्ञेयों की सीमा सिर्फ पर्याय तक ही है,
वो पर्याय तक ही है, माने पर्याय तक ही प्रतिबिंबित होते हैं। भगवान आत्मा में उनका प्रतिबिंब नहीं पड़ता है। ऐसा जो भगवान आत्मा जिसमें प्रतिबिंब तक न पड़े, इस भगवान आत्मा की ऐसी परिपूर्ण सत्ता का स्वीकार कि ऐसा मैं भगवान आत्मा, तब फिर लोकालोक जिसके ज्ञान में झलकते हैं, उन विकल्पों से मुक्त होकर के, उन ज्ञेयों संबंधी विकल्पों से मुक्त होकर वह द्रव्य पर बैठ जाता है। ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व यही मैं हूं, ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा। इसलिए उसमें वो प्रतिबिंब पड़ता हुआ उसका मालिक भी खुद नहीं बनता है। वस्तु का मालिक तो नहीं बनता है, वस्तु ज्ञान में प्रतिबिंबित हुई है, उसका मालिक भी वो नहीं बनता है। पांचों इंद्रिय के विषय, मन का विषय जो भी ज्ञेय ज्ञान में झलकते हैं, न तो उन ज्ञेयों को आमंत्रण दिया, न इस ज्ञान को मैंने परिणमित किया। ज्ञान को परिणमित करने भी नहीं गया, क्योंकि परिणमित करने के लिए यदि ये त्रिकाली ध्रुव सत्ता जाए तो उस परिणमन के पास में जाने के लिए भी गति करनी पड़े। ये स्वभाव ऐसा सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व कि जो पर्याय में गति न करे तो पर्याय को पलटाने कैसे चाहे। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा इस त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव में एकत्व ऐसा हुआ कि ज्ञान में जो झलकते ज्ञेय है, जानने नहीं जाता, जो एक समय की ज्ञान की पर्याय में सहज झलकना हुआ, ऐसे जो पर्यायों में झलकना होता है उस पर्याय में भी वो नहीं चाहता। तो अपने को उस रूप में उसका भी कर्ता नहीं बनना। कर्तृत्व का जो भाव है, ज्ञेयों को जानने वाला मैं, ज्ञेयों को जानने का कर्ता मैं, वो भाव अब नहीं रहता। मूल में ही जहां भूल होती थी कि जगत को जानने वाला मैं, जगत को जानने वाला मैं कहां हुआ? जगत को जानने वाली तो वो एक समय की पर्याय हुई ना। जगत को जानने वाली वो एक समय की पर्याय हुई, वह भी व्यवहार से उस पर्याय को बोलने में आता है कि जगत को जानती है। वास्तव में तो उस पर्याय ने उस समय के परिणमन में उस ज्ञान को जाना है। इसमें भेद जानो। अब आज अंतर में डुबकी लगाना चाहते हो तो इस बात को अंदर से गहराई से समझना, और जो सत्ता का भाव कहता हूं उस सत्ता के भाव को ग्रहण करो। भगवान जो एक समय की ज्ञान की पर्याय, उस ज्ञान की पर्याय का जो विषय है, वो ज्ञान की पर्याय का विषय ये जगत के पदार्थ, ये सब ज्ञान की पर्याय का विषय। हाथ में चाकू लग गया, पैर में कांटा चुभ गया, ऐसा जो ये ज्ञान 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 ज्ञान, उस ज्ञान की पर्याय में ये जो ज्ञेय का प्रतिबिंब पड़ा, ओ ये कांटे का चुभना और ये वेदना, वेदना भी उसमें कांटे के साथ में गई। कांटे का चुभना और वेदना होना, उस समय ज्ञान में प्रतिबिंब पड़ा। उस प्रतिबिंब में वहां कौन है कि मेरे ज्ञान में जो जानने में आता है वो सहज झलक जाता है। मैं क्या करूं? सम्यक दृष्टि ये नहीं मानता, ऐसा मानने का नाम तो मिथ्यात्व है। मेरे ज्ञान में ये जगत झलक जाता है, बस मैं विरोध नहीं करता। यदि नींद आती है तो नींद झलक जाती है, यदि विकार आता है तो विकार झलक जाता है। अरे जो झलक जाता है, जहां झलकना होता है वो मेरे में नहीं होता, उसको तू उस टुकड़े को अलग कर। वो झलकना मेरे में नहीं होता है। वो झलकना जो होता है वो एक समय की पर्याय, तो पर्याय पर बैठा है
इस वजह से तू ध्रुव से वंचित रहा है। ये ध्रुव का जोर ऐसा, त्रिकाली ध्रुव, कि ज्ञेय व्यवहार से जो ज्ञान में झलकते हैं, बोलने में आता है, वो भी पर्याय में झलकते हैं। और निश्चय से ज्ञान में क्या जानने में आता है, कि ज्ञान जानने में आता है। वो ज्ञान की अवस्था जो एक समय की व्यक्त है, वह जानने में आती है। ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा कि जो एक समय की पर्याय में भी नहीं आता है, पर्याय में भी नहीं आता है, पर्याय में वो अनुभव में भी नहीं आता है। ऐसा में सत्ता स्वरूप भगवान अहोभाव त्रिकाल चैतन्य सत्ता का है। अहोभाव ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता का है, क्योंकि जैसे ही स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, प्रत्यक्ष माने वो क्षयोपशम ज्ञान से अलग होकर के वह ज्ञान में ही जब स्थिर हुआ है, तब वहां क्षयोपशम ज्ञान का अवलंबन नहीं रहा। वो लाठी का सहारा है, वो अब छूट गया। क्षयोपशम ज्ञान का बुद्धि का अवलंबन लिए बिना उसको तो वहां लेकर के अंदर जाता ही नहीं है। मैं इसे जानता हूं, उसे जानता हूं, मैं घर को जानता हूं, दुकान को जानता हूं, ये जो रिश्तेदारों को जानता हूं, मैं शरीर को जानता हूं, ऐसा जो ज्ञान है, उस ज्ञान को अंदर में लेकर के नहीं जाता है, उस ज्ञान को बाहर छोड़ देता है। वो वहां पर अंदर लेकर जाने की अनुमति नहीं है। वहां पर ऐसा नो एंट्री जैसा ये कि ये जो भी बाहर का बुद्धि का ज्ञान, वो वहां अंतर में अनुभव में नहीं। मैं तो ऐसा चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा चैतन्य परमात्मा हूं कि जो पर्याय में वहां पर अनुभव में तक नहीं आता हूं। वो तो बोलने में ऐसा आता है, आत्मा का अनुभव हुआ। आत्मा का अनुभव नहीं, वो तो एक समय की पर्याय का अनुभव हुआ, एक समय की पर्याय का अनुभव। मगर उस अनुभव को दृष्टि का विषय वो नहीं बनाता, उस अनुभव को वो ज्ञान की सीमा के बाहर वो जाता नहीं है। वो जानना जानना जानना, वो ज्ञान की सीमा के बाहर नहीं जाता। वो ज्ञान का विषय बनता है, वह दृष्टि का विषय नहीं बनता। भगवान ऐसे ही प्रत्येक ज्ञेय के और प्रत्येक ज्ञेय को जानने वाले ज्ञान में ज्ञानी की तन्मयता इस प्रकार से नहीं है। कोई भी ज्ञेय हो, उस ज्ञेय को ऐसा जानू नहीं। परिणमन वहां पर्याय में होता है। इसलिए आज मैंने ये काम किया, आज ये काम किया, नहीं किया। आज घर में इतना कचरा था, कचरा साफ हुआ, ऐसा कचरा साफ हुआ। अगर दर्पण सामने है और दर्पण सामने है जिसमें वो कचरा साफ हो गया, उसका प्रतिबिंब पड़ा, तो कचरा था, अब कचरा साफ हुआ, अब घर साफ हो गया। मगर दर्पण थोड़ी साफ हुआ। दर्पण तो पहले भी साफ था और बाद में भी साफ है, क्योंकि कचरा भी प्रतिबिंबित होता था, वो साफ घर भी प्रतिबिंबित होता है। उस दर्पण पर तो दाग पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। तो जो राग द्वेष के भाव है, वो वितरागता के भाव है। वो राग द्वेष के भाव और वितरागता के भाव, ये कचरा और कचरे का दूर होना, ये ज्ञान में झलकता है। वो जो ज्ञान में झलकता है, वो कहां झलकता है? वो दर्पण में जो झलका है, वो दर्पण में ही झलका, दर्पण की सत्ता में नहीं झलका है। दर्पण की सत्ता में उसका झलकना होता, तो जैसे ही वो झलकने की पर्याय का व्यय हुआ कि दर्पण फूट जाता। वो दर्पण जो है उस अवस्था से अलग वस्तु है। अवस्था होने पर भी वो अवस्था से अलग ऐसी जो उसकी सत्ता है, अवस्था होने पर भी अवस्था से न्यारा। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा, जिसके ज्ञान की पर्याय में ये ज्ञेयों का प्रतिबिंब पड़े, मगर फिर भी वो प्रतिबिंब जहां पड़ता है, वो भगवान आत्मा नहीं है। भगवान आत्मा जिस पर ज्ञानी की श्रद्धा केंद्रित हो गई है,
जिस पर ज्ञानी का एकत्व स्थापित हुआ है, वह त्रिकाल चैतन्य है, जिसको प्रतिबिंब से कोई लेना देना नहीं है। उसे इसलिए तो अपरिणामी कहा है, इसलिए ध्रुव कहा। भगवान आत्मा को ऐसा नहीं कहा कि मैं कौन सा द्रव्य, मैं जीव द्रव्य हूं, ऐसा नहीं कहा, मैं ध्रुव हूं ये कहा। द्रव्य कहने में तो पर्याय बीच में आती है, ध्रुव कहते ही उसमें पर्याय नहीं आती। द्रव्य हुआ कि मैं भगवान आत्मा द्रव्य हूं, तो द्रव्य होते ही कि द्रव्य किसका लक्ष्य है, कि वहां पर वो जो लक्ष्य द्रव्य का किया, मगर पर्याय में ऐसा विकल्प आया, पर्याय में ऐसा जानने में आया कि मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, ये कार्य सब पर्याय में हुआ, पर्याय बीच में आई नहीं, द्रव्य की बात ही नहीं है, इसलिए ध्रुव शब्द का प्रयोग किया। परिणाम ही जिसमें नहीं है, ऐसा चैतन्य परमात्मा, सत्ता मात्र ऐसा चैतन्य परमात्मा वस्तु स्वरूप और ज्ञान से भरपूर, ज्ञान से भरपूर रह करके भी वो उसमें नहीं आया, उसके अंदर वो स्वरूप पर्याय तक ही वो सीमित रहा। इसलिए जब भगवान आत्मा के केवल ज्ञान में लोकालोक झलकता है, तो लोकालोक के झलकने पर भी अंतर में यह दिखता है, लोकालोक झलकने पर भी उसमें परिणमन किसका हो रहा है, जो वहां पर केवल ज्ञान की पर्याय में, केवल ज्ञान की पर्याय में वो जो परिणमन है, वो परिणमन जो है, वो परिणमन पर्याय का ही परिणमन है, ध्रुव का परिणमन नहीं है। समझ में आया भगवान? ये जो नदी बहती है, उसमें जो बहना 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 जो ये हो रहा है, और नदी, नदी तो पीछे है ना, उस पानी के पीछे नदी है, तो जब वो पानी बहता है तो बहना जो हो रहा है उसमें परिणमन किसका है, जिसमें चांद का प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसे बहती नदी के पानी के परिणमन में वो परिणमन तो पानी का है ना, वो नदी का परिणमन उसमें नहीं है। एक समय की ज्ञान की पर्याय में जहां ज्ञेय झलकते हैं, उस ज्ञान की पर्याय में परिणमन तो पर्याय का परिणमन है। वो पानी जहां चांद झलका है, उसमें परिणमन तो, वो जो परिणमन पानी का है, वो नदी थोड़ी ऊपर आई है, वो तो उसका आधार भले बोलते हैं कि पर्याय द्रव्य के आधार पर टिकी है, मगर नदी में प्रतिबिंब पड़ता नहीं है। पहली बात, नदी में प्रतिबिंब पड़ता नहीं है, ऐसे ही ये ध्रुव में प्रतिबिंब पड़ता नहीं है। फिर जहां प्रतिबिंब पड़ता है उसमें परिणमन जो होता है वो पर्याय का ही परिणमन है, ध्रुव का परिणमन नहीं है। तो ज्ञानी की ये श्रद्धा में ये स्थापित हो चुका है कि मेरा अपना जो वैभव खजाना, वो उसमें परिणमित ही नहीं होता है, ऐसा वो पिघलता ही नहीं है। मोम पिघल जाता है, पिघल जाता है, वो मोम पिघल गया, वहां पर जलता है तो अग्नि के योग से मोमबत्ती का जो मोम था वो पिघल गया। मगर ऐसी कोई अग्नि लेकर के आओ कि वहां जो आकाश है वो आकाश पिघल जाए, कि मोम गायब हो गया मगर आकाश गायब नहीं होता। ऐसे ही ये पर्याय में परिणमन जो है, वो मोम जो पिघल रहा है वो उसमें आकाश का परिणमन नहीं है, वो मोम का परिणमन है। ऐसे ही एक एक समय की ज्ञान की पर्याय में पर्याय का परिणमन है, वो मेरा परिणमन नहीं है। ऐसा ध्रुव का जोर जब तक नहीं आता है तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, और तुम्हें ध्रुव का जोर ऐसा जागृत हुआ तभी तो ये बात सुहाती है। ऐसा पर्याय को तू ऐसा दूर देख भगवान, उसमें किसका परिणमन है, उसमें मेरा परिणमन नहीं है। बस वो जो सत्ता अपनी है वो अलग सत्ता है। परिणमन 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 परिणमन, जो कुछ भी उसमें परिणमन होता है वो पर्याय का परिणमन है। हो, क्योंकि उसी रूप वहां पर
वो परिणमन हुआ तो उसमें, वो परिणमन में तो वह जो चैतन्य सत्ता उसके अंदर मिली नहीं है। ज्ञान में, ज्ञान जानने में आता है, तब परिणाम जो है वो परिणाम वो बाहर ही पड़ा है, ध्रुव के अंदर परिणाम नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा प्रति समय ये जो जानना जानना होता है उसमें अपने को अंदर बैठता हुआ देखता ही नहीं है कि मैं वहां आया। इस वजह से ही तो वो जो परिणमन के कारण जो भेद पड़ता था कि केवली भगवान माने क्या कि जिसके ज्ञान के परिणमन में लोकालोक प्रतिबिंब और मेरे ज्ञान के परिणमन में तो अभी ये दो चार वस्तु प्रतिबिंबित होती है, तो भेद पैदा होगा कि वे बड़े और मैं छोटा। यहां वो कितनी वस्तु की बात नहीं है, यहां तो जिसमें प्रतिबिंब नहीं पड़ता है, जिसका प्रतिबिंब के साथ में संबंध नहीं बनता है, ऐसी जो चैतन्य तत्व की सत्ता, कल्पना नहीं सत्ता, और कैसी सत्ता, स्वच्छ मात्र सत्ता, निर्मल सत्ता, उसमें ऐसा ओ वो सत्ता का भाव ऐसा है कि यहां दर्पण में सामने ये 10 कुर्सी है उसका प्रतिबिंब पड़ा, और इस दर्पण में मानो 100 कुर्सी उसका प्रतिबिंब पड़ा। ये प्रतिबिंब तो दोनों में अलग पड़ा ना, एक में खाली 10 ही प्रतिबिंबित हुए, एक में 100 प्रतिबिंबित हुए। तो ये प्रतिबिंब कितना हुआ उसका तो भेद होगा, जब कौन प्रतिबिंबित हुआ, कितना प्रतिबिंबित हुआ, तब तो वो दर्पण की अवस्था का भेद होगा कि इसकी अवस्था अलग है, इसकी अवस्था अलग है। क्योंकि सामने भी 10-100 है, यहां पर भी 10-100 जैसा ही प्रतिबिंब हुआ, जैसा जैसा, मगर वह जो प्रतिबिंब पड़ा है यहां पर 10 और यहां देखा तो 100, मगर उसमें यदि दोनों में खाली स्वच्छता की सत्ता को देखो, स्वच्छता की सत्ता हो कि यह स्वच्छ सत्ता स्वरूप है और यह स्वच्छ सत्ता स्वरूप है, 10-100 को नहीं लेना है, उस स्वच्छता को 10-100 से कोई लेना देना नहीं है। वो जो सत्ता है उस सत्ता में कोई प्रतिबिंब ही नहीं पड़ता, क्योंकि उस सत्ता में यदि प्रतिबिंब पड़ता तो जैसे ही पर्याय पलट जाए तो सत्ता में परिवर्तन आ जाए, मगर सत्ता तो टिक करके रहती है। अरे सामने 10 की 10 कुर्सियां जल जाए तो दर्पण को थोड़ी कुछ होता है, जब 10 कुर्सी जल जाएगी तो यहां पर भी जलता हुआ प्रतिबिंब पड़ेगा ना, मगर दर्पण को तो कुछ नहीं हुआ। वह जो स्वच्छ सत्ता है वो टिक कर रहने वाली है। एक एक समय की ज्ञान की पर्याय में जगत के ज्ञेय का प्रतिबिंब पड़े, मगर पर्याय में जो प्रतिबिंब पड़ता है उस पर्याय में प्रतिबिंब पड़ा, उसमें भी स्वच्छ सत्ता को ही देख, वही तू है। प्रतिबिंब जहां पड़ता है वो तू नहीं है। मैं तो अलिप्त रहता हूं, मेरे ज्ञान में तो जो जानने में आता है जान लेता हूं। अरे जानने में जो आता है वो तेरा ज्ञान ही नहीं है, उसमें तेरा परिणमन नहीं है, उसमें पर्याय का परिणमन है। આવી બધી વાતો પચાવવા માટે લોઢાના ચણા ચાવવા જેવું કામ છે। उसमें तेरा परिणमन ही नहीं है, तू परिणमित ही नहीं हुआ भगवान है। और ऐसी जो ज्ञान की पर्याय जिसके परिणमन में तेरा परिणमन नहीं है, अंदर ऐसा ऐसा हो उसमें, क्योंकि वो जो परिणमित हो रहा है उसमें तो वो परिणमित जो हो रहा है उसका स्वभाव उत्पाद यही वाला है, उसमें नया नयापन आता है। अभी ऐसा है फिर बदल गया, फिर ऐसा फिर बदल गया, वहां पर बदलता हुआ रूप है। सत्ता को अपना मानना, मगर ये दर्पण में तो पकड़ में आया कि दर्पण को ऐसा ही पकड़ा, दर्पण की स्वच्छता को देखा, फर्क नहीं पड़ा, मगर ये अरूपी चैतन्य सत्ता, जो स्वच्छ चैतन्य सत्ता, इसको मैं पकड़ू तो कैसे पकड़ू, ऐसा कैसे समझू इस अरूपी चैतन्य सत्ता को। तू
तू समझेगा, समझ का स्वामी तू है, तू क्यों नहीं समझेगा? तू नहीं समझेगा तो कौन समझेगा भगवान? समझ का स्वामी है ना तू मूढ़ होता, मिथ्या दृष्टि होता तो नहीं समझता। यदि सिद्ध परमात्मा न समझे तो कौन समझेगा यह स्वरूप? ऐसा ओ ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा कि मेरे में कोई जगत का प्रतिबिंब पड़ता ही नहीं है। इसलिए हजारों शास्त्रों को जाने, हजारों भाषाओं को जाने, सारी दुनिया को जाने और कहे कि अरे ऐसा ऐसा है। ओ ऐसा सम्यक दृष्टि जानता है। तुमको कहे ये जो भाई साहब बैठे हैं, ये भाई साहब जो बैठे हैं उनके पास में 5,000 करोड़ है और 5,000 करोड़ की पार्टी है, मगर फिर भी इनकी समता, इनकी वितरागता, इनका निरभिमानपना बहुत 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 आदर्श है। ये सब आपके बारे में बोलता है कोई स्टेज पर से, तो आप क्या करते हैं? मेरे पास में 5,000 करोड़ ही नहीं है, ये जो बोल रहा है वो मेरे बारे में बोल रहा है। तेरे पास में 5,000 करोड़, 5 करोड़ का भी ठिकाना नहीं है और 5,000 करोड़, मगर वो जो सुनता है उस समय कितनी दूरी दिखती है कि झूठी बात है, चल रहा है, चल रहा है। ऐसे ही कि वो मेरी बात ही नहीं, मेरे पास होना तो चाहिए ना ये जो बोल रहा है। तो जब ज्ञानी के बारे में कहते हैं कि हजारों शास्त्रों को जानता है, तो ज्ञानी कहते हैं वो जो पर्याय जानती है वो मेरे पास किधर है? यहां तो ध्रुव है, पर्याय किधर है? तब एक समय के लिए वो अहंकार का कीड़ा ऊपर नहीं उछलता, क्योंकि जिसकी बात चल रही है, जहां प्रतिबिंब पड़ा हजारों शास्त्र का, जहां प्रतिबिंब पड़ा हजारों भाषा का, जहां प्रतिबिंब पड़ा हजारों दुनिया भर के लोगों का, तो ये जो प्रतिबिंब पड़ा वो मेरे पास नहीं है, वो पर्याय मेरे पास नहीं है। माफ करना, ऐसा हो तुम्हारे पास में इतना इतना पैसा है? नहीं, मेरे पास में है ही नहीं। फिर भी कोई तारीफ करता है तो वो मेरी तारीफ नहीं है, वो मेरी तारीफ ही नहीं है, वो बोलता रहता है। ऐसे ही हो केवली परमात्मा की हम भक्ति करते, हे केवली परमात्मा लोकालोक को जानने वाले, और भगवान को लगता ही नहीं है मेरी तारीफ करते, क्योंकि जहां प्रतिबिंब पड़ता है लोकालोक का वो तो केवल ज्ञान की पर्याय में पड़ता है, और मैं ध्रुव हूं, वो केवल ज्ञान थोड़ी मैं हूं, क्योंकि केवल ज्ञान तो कल सुबह पाया, ध्रुव तो अनादि से था, वो मैं हूं। ऐसी ध्रुवता की तेरी रुचि जगे तो तू अनंत काल तक केवल ज्ञान में मुझे जानेगा। ये कभी ये सुना था? इतना तो आदर करेगा ना, केवल ज्ञान की पर्याय में जानेगा ना, केवल ज्ञान की पर्याय में जानने में आएगा, मगर वो मैं नहीं, वो पर्याय। ऐसा ध्रुव ध्रुव ध्रुव, वो असली आदर है, गुरु का आदर। गुरु रैया छद्मस्पण विनय करे भगवान। ये एक एक वचन अनमोल अनमोल वचन है, वो पर्याय से नाता तोड़ने के लिए। तो आज का प्रयोग, फिर से प्रयोग आया, अब 2 दिन 3 दिन और है, कर लो जो करना है सो। मैंने तो अपनी ओर से पूरी कोशिश की, अब तुम्हें हुआ नहीं हुआ वो तुम्हारे ऊपर। इधर से उधर से करते करते कोशिश की, कि कितना ही करके वो ध्रुव से उस पर्याय को अलग करके बताओ, द्रव्य से अलग करके बताओ, फिर गुण भेद से अलग करके बताओ, पर्याय से अलग करके बताओ। कितनी कोशिश की, मगर हो ही नहीं सका, क्योंकि अलग करके क्यों बताओ, अलग है।
अलग ही है, तब अलग करके काहे को बताता है? उसका अनुभव हो सकता है, बताया नहीं जा सकता। ऐसा में चैतन्य 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 भगवान आत्मा, ऐसा में त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा। आज का प्रयोग तुझे ये करना है। कोई भी व्यक्ति ज्ञान में जानने में आएगा मैं जान लूंगा, ये बात झूठी है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी घटना ज्ञान में प्रतिबिंबित हुई तो हुई, स्वीकार कर लूंगा नहीं। वो स्वीकार करने का काम तेरा नहीं है, वो स्वीकार करने का काम पर्याय का है। तू चैतन्य है ऐसा जोर ला तो पर्याय में निर्विकल्प हुए बिना नहीं रहता। आया तो केवल ज्ञानी भगवान की बात आई हो, केवली परमात्मा उनकी बात आई है। पूर्व भव का कोई कनेक्शन है, इसलिए ये ऋणानुबंध पूरा करने के लिए, इस भव में ये बोध देने के लिए तुम्हारे पास में आया हूं। ऐसा हो ऐसा है। चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा चैतन्य 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 स्वरूप, ये सत्ता स्वरूप भगवान। आज की कहानी उसी कहानी के संबंध में है न, महाबल और मणिकेतु। ये कहानी है, ये कहानी किनकी है? महाबल और मणिकेतु की कहानी। विदेह क्षेत्र की पूर्व दिशा में सीता नदी के पश्चिम की ओर एक देश है। उस देश की राजधानी में वहां पृथ्वी नगर के राजा जयसेन थे और जयसेन की रानी थी। उस रानी का नाम भी जयसेना था। पहले राजा रानी ऐसे ही थे, सब कॉमन कॉमन ऐसे ही। मणि भाई मणि बेन ये बे में चाली जाए। હોય ને આવી રીતે બધા હોય, ડાયા ભાઈ ડાઈ બેન એવી રીતે છે આ। હા, છે કોઈ ડાયા ભાઈ અહીંયા? જો એકાદા તો હોય જ તે। હા તો ખાલી ગુજરાતમાં એકાદ ડાયા હોય જ, ડાયા ન હોય તો ऐसा है भगवान। देखो, फिर उनके दो बेटे हुए। उन बेटे का नाम था वो रतिशेन और ऋतिशेन। फिर उन दो बेटे में से एक बेटे की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई और पिता को फिर वो वैराग्य आ गया। मर करके फिर उनको वैराग्य आया तो उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा ले ली उनके मित्रों के साथ में, और वो दीक्षा लेकर के दोनों चले गए स्वर्ग में। तो ये जयसेन भी स्वर्ग में गए और उनका मित्र है मारुत, वो भी स्वर्ग में गया। ये इन दोनों के बीच की ये कहानी है, मारुत और जयसेन के बीच की। फिर वो स्वर्ग में गए और स्वर्ग में फिर वहां पर पूर्व जन्म का फिर वो सब स्मरण में आया कि हमने वहां पर दीक्षा का पालन किया है, और वहां से फिर मर करके हम दोनों यहां जन्मे हैं। हम वहां पर पुराने मित्र थे, साथ में रहते थे, और तुम्हारे बेटे की मृत्यु के कारण तुम्हें वैराग्य आया था। ये सब वो हम पर एक दूसरे को याद कराते। मगर स्वर्ग के देवों की जो वेदना, यही तो वेदना है। तरसते हैं मनुष्य भव की प्राप्ति के लिए। ऐसा तो वह जो मनुष्य भव, देख हम में से कोई भी मनुष्य बने पहले तो एक काम करना कि यदि तू मनुष्य बन तो मैं तुझे स्वर्ग में से आकर के तुझे उपदेश दूंगा और तुझे वैराग्य प्राप्त कराऊंगा। और यदि मुझे मनुष्य का भव मिलता है तो तू आना। ये पुराने भव की मित्रता है।
मगर वहां पर वो मर करके, ये जयसेन वहां पर स्वर्ग में से फिर मर करके यहां पर जन्म लेता है, मनुष्य भव उसको मिलता है, और मनुष्य भव में उसका नाम क्या था? महाबल नाम के देव बनते हैं। यहां पर महाबल नाम का वो, वहां पर वो देव बना ना। और उसके बाद में ये जो मणि केतु नाम का देव बना, ये दोनों के देव के नाम थे, महादेव, महाबल और मणि केतु। और फिर वहां से मर करके ये जब महाबल नीचे आता है मनुष्य भव में, फिर वो फिर उपदेश देने के लिए आते हैं। वो देव जब उपदेश देने आता है, ये मानता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, वैराग्य ही नहीं आता। माने वहां पर इतनी इतनी बातें करते थे। फिर इन्होंने, फिर वहां स्वर्ग के देव ने, इनके जो बेटे थे, अब तुमको ये बेटे की संख्या भी पता चले, तुमको लगे ये कब किए होंगे इतने बेटे। 60,000 बेटे थे, 60,000। अब स्वर्ग से आए सीधे इधर, स्वर्ग में तो बेटे होते नहीं है, वहां तो बच्चे पैदा होते नहीं, क्योंकि वहां तो उपपात जन्म होता है ना। तो वो यहां पर फिर जन्म हुआ, कितना ही समझाते हैं मानते ही नहीं। अब 60,000 बेटे, आज कोई पूछ रहा नहीं, 96,000 रानी की बात मेरी समझ में आज भी नहीं आ रही, वो कैसे हैंडल करते होंगे। ये पूछ रहे थे, बोले एक को हम ऐसा करते, वो 96,000। बोला था कि नहीं, 96,000 को ये बात समझ में ही नहीं आती मेरी। आपको समझनी काहे को है, चक्रवर्ती होता कि फ्यूचर में जाकर के कभी हैंडल करना पड़े तो कैसे हैंडल करूं। फिर वो वहां से यहां आता है, और उसमें फिर कहानी है कि वो 60,000 जो बेटे थे, अब ये राजा जब सब कुछ छोड़ने की तैयारी में है, उनको दीक्षा लेना है, तो फिर बुलाता है कि किस बेटे को मैं कहूं कि तुम, बेटे पूछते हैं आप हमको बताओ हम क्या करें, हमारा पराक्रम हम दिखाना चाहते हैं। तो कैलाश पर्वत के चारों ओर वहां लगे, वहां पर क्या कर दो, खाई कर दो, और उसके अंदर पानी भर दो गंगा का, और ये सब करने के लिए भेजते हैं। तब वो वहां से फिर वो कुछ न कुछ वो रिद्धि से वो रूप लेकर के आता है, और उनको, हाँ, उसके अंदर डाल के खत्म कर देता है। खत्म तो होते नहीं, बेहोश हो जाते हैं, बेहोश कर देता है। तो उसके पिता को पता चलता है कि अरे, फिर वो ब्राह्मण का रूप लेके आता है, वही देव फिर ब्राह्मण का रूप लेके आता है और बताता है कि मेरा एक बेटा था और मेरे बेटे को ऐसा हो गया है कि मेरा बेटा खत्म हो गया। तो ये उसको उपदेश देता है, अरे ये तो होता ही रहता है, बेटा खत्म होता है, संसार का नियम ही है, आना जाना होता ही रहता है। बोले अच्छा होता रहता है ऐसा, ये उसने तो झूठ बोला था ब्राह्मण का रोल करके, क्योंकि इसको वैराग्य पैदा करवाना था ना, प्रॉमिस था पूर्व भव का। बोले कि हाँ बेटा तो आता जाता रहता, आप काहे को चिंता करते हो, ब्राह्मण ऐसा कहते हैं। फिर उसने कहा कि मैंने सुना है कि आपके जो 60,000 जो बेटे हैं ना, उनका ऐसा ही हुआ है कि है, कि तुरंत ही फिर वैराग्य आता है और दीक्षा ले लेते। खुद के ऊपर जब झटका लगा और उसको दीक्षा दिलाने के लिए उनको बेहोश कर दिया, ऐसे दीक्षा दी जाती है। मगर ज्ञानी का भी इस प्रकार से बहुत बार आगम में है। अब तुम विचार करो कि किसी को मोक्ष के मार्ग में लगाने के लिए इतने को बेहोश कर देना, 60,000 को, और फिर वैराग्य आ जाता है। मगर इतना सब बेहोश करना, इससे मुझे तो इस स्टोरी के पढ़ते समय इतना ही विचार आ रहा था जो मैं आपको बताऊं। एक तो ये कि पहले कौन आ गया था इधर,
महाकेतु आ गया, महाबल आ गया। यहां पर महाबल आया और उसके बाद में उसको उपदेश देने के लिए वो महाकेतु आ गया, मणिकेतु आ गया। अब वो आकर के उपदेश देता है। तो पहले जो आ गया था उसको वचन दिया था ना। तो मुझे आज यही विचार चल रहा था कि तुम सब लोग पहले आ गए और मैंने तुमको पूर्व भाव में वचन दिया था कि मैं आऊंगा, तो मैं आ गया बस। ये महाबल मणिकेतु, मेरे को तो नाम भी याद नहीं रहते। उसका कारण ये है क्योंकि यहां पर सब जितने बैठे सब मेरे से पहले ही आकर के बैठे। तो पूर्व भोग सब पहले आकर के बैठे, मैं बाद में आया ना। मगर बहुत टाइम से सोच रहा हूं कि बेहोश कैसे कर दूं। एक आध कर तुम्हारे कोई बेटे हाथ में तो आए, वो 60,000 हाथ में आ गए उसके, तुम्हारा एक आध भी हाथ में नहीं आता। किसी का आता है तो एक दो दिन में चला जाता है, बराबर पकड़ो उससे पहले ही। तो मुझे तो ये विचार आ रहा था, एक तो ये कि पूर्व भव की कोई न कोई पूर्व भव की ऋणानुबंध की लेन देन होती है, तभी कोई अनजाना मुसाफिर हमें मिलता है जो समझाने आ जाता है। और पूर्व भव का कुछ ऐसा प्रॉमिस किया था, ये वचन का हो, जो वचन देता हूं ना कि ये करेंगे वो करेंगे, वचन देता हूं तुमको, ये वचन तुम याद रखना। स्वर्ग में देव हो जाओगे तब वहां देव की सभा में बैठेंगे, तब इन वचनों को याद रखना। पक्का होगा, पक्का ये होगा। और वो दिखाई दे रहा है मुझे, जैसे यहां पर सभा भरी ऐसी सभा वहां पर भरेगी। देखना तुम, भगवान यहां से ही ऐसा, क्योंकि ये जो माहौल पूरा तैयार हुआ है, ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व का अंदर से तुम्हारे अंतर में ऐसा चैतन्य परमात्मा स्वरूप, कृपालु देव जो कहते हैं ना, उन लोगों का काम है, बाकी कायरों का काम ही नहीं। अंदर से ओ हो। आज जो भाव कृपालु देव के प्रति है, भगवान ये इस भव का नहीं, ये तो भव का ऐसा कनेक्शन, और ये तो सब बाहर का निमित्त, असल में तो यही है, ये चैतन्य परमात्मा तत्व, ये स्वरूप। जहां पैदा हुए, जिस मत में पैदा हुए, जिस समाज में पैदा हुए, समाज को एक और रख दिया, समाज को एक और रख दिया। जहां से ज्ञान पाया, जहां से बहुत कुछ सीखा, उस पंडिताई को एक और कर दिया। इन सब को दुनिया भर में सभी को एक और कर दिया, पुराने मित्रों को एक, और तुम्हारे साथ में क्यों आया और तुम इधर क्यों आए? ये कुछ और वो जो हकार अंदर से आता है कि एक समय की पर्याय जिसमें जगत प्रतिबिंबित होता है, तेरे अंतर में ऐसा लोग, ऐसा महिमावान परमात्मा में कि जो जानता तक नहीं है, तो तारीफ होती हो, उसकी निंदा होती हो, उसको लगे कैसे कि ये मेरा स्वरूप है। उस समय उसने ध्रुव चैतन्य परमात्मा को दृष्टि वहां से हटती नहीं है। यही चैतन्य में ऐसे लिए ऐसा, अरे तू अज्ञानी, ये अज्ञानी बोला, अरे तू अज्ञानी, अरे छद्मस, अरे अज्ञानी, तू सर्वज्ञ होगा, ये मेरा तुझे वचन देता हूं कि तू केवल ज्ञानी होगा। तुरंत ऐसे देखे, केवल ज्ञानी जो पर्याय होगी, मेरा नाता उस समय नहीं है उसके साथ में। मैंने तो अनंत काल तक किसी भी स्त्री से संबंध नहीं जोड़ने की प्रतिज्ञा है। यहां तो केवल ज्ञान की पर्याय से रिश्ता नहीं जोड़ता, मेरा तो पचकान है अनंत काल का कि केवल ज्ञान की स्त्री आएगी तो भी शादी नहीं करूंगा, उससे रिश्ता नहीं जोड़ता मैं। ऐसा ध्रुव चैतन्य, अहोभाव ऐसा न्यायक का, ज्ञानी के चरणों में ये बैठते ही ये ऐसा साहस आता है। इसलिए तो उनके चरणों में बस तेरा जीवन एक बार समर्पित तो कर, जीवन एक बार समर्पित कर दे बस।
और तुझे एक बात खास कह दूं कि तेरे जीवन की उनको कुछ नहीं पड़ी, कुछ नहीं लेना चाहते, सिर्फ तू सुधरा कि नहीं सुधरा, बस वही बात है। तू ही, उनको क्या लेना देना है कि मैं कृपालु देव को ऐसा ऐसा करूं। वो तो हाथ भी ऐसा नहीं करते आशीर्वाद देने के लिए, उनको तो हाथ ही ऐसे आशीर्वाद तक नहीं देते हैं। जिंदा थे तब भी किसी को आशीर्वाद कृपालु देव ने दिया हो? एक तस्वीर ऐसी बताओ जो भी अभी तुमको दिखती है वो कंप्यूटर से एडिट की हुई, जो बीच में किसी ने घुसा दी ऐसी। कृपालु देव तो आशीर्वाद तक नहीं देते। गुरुदेव की तो तस्वीर भी असली मिलती है आशीर्वाद वाली, कृपालु देव की तो वो तस्वीर भी नहीं मिलती। ऐसा महापुरुष तेरे जीवन को लेके क्या करेगा? सिर्फ कि उन्होंने जो तेरे लिए प्राण लगाए हैं, तू तू उनके चरणों में समर्पित होकर के एक भव उनके चरणों में बिता दे बस, फिर तेरा भव ही नहीं है। क्योंकि उस भव में तू पाएगा कि केवल ज्ञान की पर्याय तक जब मना कर दिया कि उससे रिश्ता नहीं जुड़ता, ऐसा परमात्मा मैं हूं, तब फिर वो क्या कहे भगवान। आ आ हाँ, એટલે ગુરુદેવ એમ કહે કે ચામડાને ઉતારીને चमड़े को उतार करके उसके जूते बनाए गुरु के तो भी कम है। वो उपमा ऐसी दी थी ना, बीच में आया था ना, चामड़ाना बूट पर जूता। मगर मांगता कुछ भी नहीं है कि दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताओ बस, मैं कुछ नहीं जानता, ऐसे ही। और ये कहीं से भी समझ में नहीं आता, बाकी सब कुछ समझ में आएगा। ऐसा यहां से जाना है, अहमदाबाद जाना है, मुंबई जाना है, सीधा जीपीएस में डालो, बता देगा, सब बता देगा। यहां से अमेरिका जाना है, तुरंत बता देगा, यहां से अहमदाबाद जाओ, वहां से मुंबई जाओ, मुंबई से फिर फ्लाइट पकड़ो, ये बता देगा। चंद्रयान कैसे पहुंच गया वो सब इंटरनेट पे बता देगा। मगर एक समय की ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञेय झलकता है और उस पर्याय से त्रिकाली न्यायक न्यारा है, उसका भाव क्या है वो गूगल नहीं बताएगा, वो ये सत्पुरुष के चरण से पता चलता है, वो वहां से पता चलता है, वो यहां से पता नहीं चलता भाई। इसलिए शास्त्रों से वो पता नहीं चलता, किताबों से पता नहीं चलता। एक भव तो एक भव, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी अपेक्षा के, सिर्फ अहोभाव से भरकर, कि ऐसा अहोभाव कि जब मैं न्यायक 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 ये सुनता हूं, ये सुनने से ऐसा महिमा और अहोभाव आता है, कषाय के पत्थर ऐसे पिघलने लगते हैं। तो ऐसा स्वरूप समझाने वाले गुरु, ऐसे कृपालु देव, वो जहां डुबकी लगाते हैं, ऐसे कृपालु देव इस काल में, जिनको आशीर्वाद देने का भी भाव नहीं है, ऐसा ऐसा स्वरूप। और वो अहोभाव, वो उनको क्या लेना देना, उनको कुछ लेना देना नहीं। इसलिए तो गुरजीफ जैसे ये फकीर, भाई जी, डायोजनीस, ऐसे जो फकीर, जुनैद, तो गुरजीफ के पास में एक व्यक्ति जो मिलने आता है, दरवाजे को जोर से उसने बंद किया, गुस्से में, जल्दी जल्दी आया था और ऐसे, और कहा ज्ञान दो। जोर से दरवाजा पटका था, उसको कहा कि जा, पहले तू ज्ञान मांगता है, पहले जा दरवाजे से माफी मांग, दरवाजे से माफी मांग। उसको और गुस्सा आया, दरवाजे से माफी मांगने कहते, मैंने तो आपकी तारीफ सुनी थी, आप ज्ञान देते हो शिष्यों को, दरवाजे से माफी क्यों मांगो? लेकिन जब तूने दरवाजे पर गुस्सा निकाला तब यह नहीं सोचा कि दरवाजे पर गुस्सा क्यों निकालूं? जब तू उस पर गुस्सा कर सकता है तो उसे माफी मांगने में तेरे को क्या तकलीफ है?
तू जड़ के साथ भी किस तरह से बर्ताव करता है वो तेरी परिणति बताती है। जड़ के साथ हो, अब उससे उसको कुछ नहीं होता। अब तेरे हाथ में फोन था, तूने ऐसे ही फोन रख दिया। अब पेन थी, पेन तूने ऐसे ही रख दी। तो एक एक चीज जब तू लेता है, रखता है, उससे उनको कुछ नहीं होता। तेरी दशा का पता चलता है कि तू कितना पानी में है। हाँ, ऐसे ही तू जड़ के साथ में जो बर्ताव करता है उसे जड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरी दशा का पता चलता है। ऐसे ही गुरु के साथ जो बर्ताव करेगा, गुरु को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरी असलियत का पता चलता है कि तू कितना भाव से भरा है। ये बात है। जड़ की तरह गुरु को तुलना इसलिए दी क्योंकि जड़ में जैसे विकल्प नहीं है, गुरु भी तेरे प्रति ऐसे ही निर्विकल्प है कि भाई जा, तेरे को जो करना है सो कर। ये तो ऐसी बात है भगवान। मूल बात ये थी, पूर्व भव का ऋणानुबंध इसमें समझाया है। बाकी तो मुझे आपकी याद आती थी कि इस भव में जो मिलना हुआ है इसका प्रयोग अभी अपन विस्तार से समझेंगे। अभी समय हो गया है, मगर कृपालु देव के वचनामृत के पत्रांक में 728 नंबर के पत्रांक में पर्याय से भेद ज्ञान के प्रयोग की चर्चा करेंगे। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन